गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कर रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GN सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 74 जो कि है कक्षा तीसरे से लेकर 5वीं तक के लिए। आज डेट है 29 सितंबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है दीपा मलिक। सुना है दीपा मलिक के बारे में आपने? नहीं सुना? कोई बात नहीं, तो आज हम जान लेते हैं उनके बारे में। दीपा मलिक का जन्म 30 सितंबर 1970 में हरियाणा में हुआ था। वे भारतीय खिलाड़ी हैं। 30 वर्ष की उम्र में उनके शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो गया। इसके बावजूद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि दृढ़ निश्चय और परिश्रम से हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खूब सारे पदक जीते, जिसमें 33 स्वर्ण पदक तथा 4 रजत पदक शामिल हैं। स्वर्ण बेटा वो पदक होते हैं जो विनर को मिलता है, जो फर्स्ट आता है। रजत वो होता है जो सेकंड आने पे दिया जाता है। ठीक है। रियो पैरा ओलंपिक खेल 2016 में दीपा मलिक ने शॉट पुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। दीपा ने 4.61 मीटर की दूरी तक गोला फेंका और दूसरे स्थान पर रही। पैरा ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली दीपा पहली भारतीय महिला बनी गई। उनकी उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने 2017 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ठीक है बेटा, ये तो था जिसमें हमने दीपा मलिक के बारे में जाना। चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर से पहले हम थोड़ा शॉर्ट पुट के बारे में जान लें कि शॉर्ट पुट गेम आखिर है क्या जो दीपा मलिक खेलती थी। ठीक है बेटा, तो शॉर्ट पुट खेल में एक भारी गोला फेंका जाता है। जिसका गोला सबसे दूर गिरता है वह खेल जीत जाता है। तो आते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। आप इसी तरह का एक खेल एक पुरानी अखबार या फॉइल पेपर की गेंद बनाकर खेल सकते हैं। एक रेखा बनाइए, उस पर खड़े होकर अखबार की गेंद को सीधा फेंकिए। जहां आपकी गेंद गिरे वहां तक की दूरी को सुतली से नापिए। यदि आपके पास सुतली ना हो तो आप इंची टेप की मदद से भी नाप सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक कागज की या फिर न्यूज़पेपर की या फिर फॉइल पेपर की गेंद बनानी है। ठीक है बेटा, और फिर जब वो गेंद बन जाए तो एक जगह खड़ा होकर अपनी गेंद को दूर कहीं फेंक देना है और फिर नापना है कि आपने कितनी दूर उस गेंद को फेंका। इसके लिए आप इंची टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अपने टीचर की मदद से पता लगाइए कि पैरा ओलंपिक और ओलंपिक खेल ओलंपिक खेल से कैसे अलग है। देखो बेटा, दोनों ही खेल होते हैं। जो ओलंपिक खेल होते हैं इनमें जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, वो व्यक्ति जाता है। और पैरा ओलंपिक में जो हमारे दिव्यांग होते हैं, मतलब जिनको शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि दीपा मलिक थी, इनके पैरों का निचला हिस्सा काम नहीं करता था, तो वो पैरा ओलंपिक में गई। तो आप समझ गए होंगे दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। ओलंपिक में जो स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, वो जाता है, और पैरा ओलंपिक में जो दिव्यांग होते हैं वो जाते हैं। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पर। दीपा का जन्म 1970 में हुआ, तो बताइए कि 2016 में उनकी उम्र क्या रही होगी। तो क्या होगी 2016 में उनकी उम्र 46 ईयर्स की। ठीक है, वो 46 वर्ष की होंगी। और अब 2020 में उनकी उम्र कितनी होगी भाई? तो 2020 में उनकी उम्र होगी पूरे 50 वर्ष की। ठीक है। अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 पर। अपनी मम्मी की उम्र का पता लगाइए। क्या दीपा की उम्र आपकी मम्मी की उम्र से बड़ी है या छोटी? अगर बड़ी है तो कितनी बड़ी, अगर छोटी है तो कितनी छोटी। जैसा कि मैं मानती हूँ कि मेरी मम्मी की उम्र है 50 साल, नहीं 50 नहीं लेते, मैं मान लेती हूँ उनकी उम्र है 48 साल, 48 ईयर्स। और दीपा की उम्र है अभी 50 ईयर्स। तो 50 ईयर ज़्यादा हो तो पहले मैं 50 लिख दूंगी, उसमें से 48 को माइनस कर दूंगी। तो कितने वर्ष का अंतर आया? 2 वर्ष का। ऐसे ही आप अपनी मम्मी की उम्र ले सकते हैं। हो सकता है आपकी मम्मी की उम्र इस टाइम 40 वर्ष हो, 35 वर्ष हो, तो आप क्या करेंगे? 50 माइनस, अगर किसी की मम्मी की एज 40 साल है तो वो 40 को माइनस करके अंतर 10 वर्ष लिखेंगी। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 पर। पता लगाइए कि स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक प्रतियोगिता में कौन कौन से स्थान पर आने पे मिलता है। तो जो मैंने भी पीछे भी बताया आपको ऊपर, स्वर्ण पदक जब मिलता है जब आप प्रथम आते हैं, रजत पदक तब मिलता है जब आप द्वितीय आते हैं, और कांस्य तब मिलता है जब आप तृतीय आते हैं। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, दीपा ने 33 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने कितने पदक जीते? तो हम 33 और 4 को जब जमा करेंगे तो ये हो गया 37। और आगे पूछा गया है 50 पदक जीतने के लिए उन्हें कितने और पदक जीतने होंगे।
तो हम इसको 50 को 37 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 13। तो हमें दीपा मलिक को 13 और पदक जीतने हैं ताकि उनके जो कुल पदक हैं वो 50 हो जाएं। हमारा आखिरी प्रश्न, यदि आपको दीपा के बारे में जानकर अच्छा लगा तो उनके लिए अपनी तरफ से एक सुंदर सा मेडल बनाइए और उनके नाम संदेश लिखिए। तो बेटा आप इस तरीके से कैसा भी एक मेडल बना सकते हैं और साइड में उनके लिए एक संदेश लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप जो भी लिखना चाहें। तो बेटा आज की हमारी एक्टिविटी यहीं पर समाप्त होती है। सभी बच्चे इसे कॉपी में करेंगे और अपने टीचर के पास सेंड करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।